रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी जींद के अंदर बदलाव रैली को संबोधित करने के लिए आए। आम आदमी पार्टी ने बदलाव यात्रा का आयोजन किया था। हरियाणा की 90 विधानसभा में गई थी। अब जींद क्योंकि सेंटर प्लेस है, जींद ने नेता तो बहुत बनाए, परंतु जींद की व्यवस्था किसने नहीं बनाई। जींद के अंदर हरियाणा के बदलाव की शुरुआत करने के लिए, हरियाणा में अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, युवकों को रोजगार, किसान का सम्मान, महिला को बराबरी का अधिकार, ये जो सारी व्यवस्थाएं हमने दिल्ली के अंदर की है, पंजाब के अंदर की हैं, उनको हम हरियाणा के अंदर भी करने का वायदा करेंगे। और आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो भी गारंटी हम देते हैं वो पहले जिन राज्यों में हमारी सरकार है उन राज्यों के अंदर लागू करते हैं और उसके बाद अन्य राज्यों के अंदर प्रॉमिस करते हैं। हरियाणा की व्यवस्था बहुत खराब हालत के अंदर हो चुकी है और यही कारण है कि खट्टर साहब जहां जाते हैं पहले पुलिस को भेज के लोगों को चुप कराने का प्रावधान करते हैं। ऐसी एक घटना कल हुई। कल खट्टर साहब को रोहतक में आना था। आम आदमी पार्टी के हमारे साथी लवलीन टुटेजा को सुबह से लेकर शाम तक हाउस अरेस्ट रखा, नवीन ओल्यान को हाउस अरेस्ट रखा और अन्य साथियों को हाउस अरेस्ट रखा। और शाम को क्योंकि खट्टर साहब रोहतक में रुक गए, इसलिए बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी जुर्म के उनको थाने के अंदर बंद कर दिया गया। जब पुलिस से पूछा गया जी क्यों बंद किया जा रहा है, उन्होंने कहा साहब ऊपर से दबाव है। हमने कहा कोई कसूर बता दो। उन्होंने कहा जी जब तक खट्टर साहब रोहतक में, जब तक हमें बंद रखना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। हमने खट्टर साहब को ये भी कहा जी आप हमारे व्यक्तियों को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं तो हम आपके रेस्ट हाउस का घेराव करेंगे जहां पे आप रुके। खट्टर साहब सवेरे 8 बजे चुपचाप निकल गए। परंतु मैं कहता हूं ये जो डर है भारतीय जनता पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी से जो डर है, कहीं ईडी और सीबीआई भेज के उनको अरेस्ट करने की बात करते हैं, कहीं पे हमारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री देश के वो अरेस्ट कर रखे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर बंद करके रखे हुए हैं, हमारे सांसद संजय सिंह जी बंद करके रखे हुए हैं। परंतु जितना मर्जी दबा ले, अब ये चीज दबने वाली नहीं है। हरियाणा की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होगा और उस बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी 28 तारीख को जींद के अंदर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का हर वर्ग आज न रहा, हर वर्ग तकरीबन हड़ताल पे जा चुका है। परंतु सरकार गरूर के अंदर रहती है, अपने कर्मचारियों से बात नहीं करना चाहती। किसान नाराज करके रखा हुआ है, पोर्टल का खेल खेल के प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी से लोगों को परेशानी कर रखी है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर है, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा के अंदर है। 2 दिन पहले गोहाना के अंदर, जींद में भी कई घटनाएं हुई हैं। गोहाना में मातूराम हलवाई की दुकान पे 30-35 फायर चलाए और 2 करोड़ रुपए फिरौती की चिट्ठी मांग के चले। आज जगह जगह गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, लोग नया व्यापार नहीं कर पा रहे, नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आनी है। इस बेरोजगारी के बीच में पूरा एक बहुत ही ऐसी संगीन बात सामने आई कि खट्टर साहब ने 10,000 हरियाणा के पढ़े लिखे युवकों को मजदूर बना के युद्धग्रस्त क्षेत्र इजराइल के अंदर भेजने का फैसला लिया, जहां से हर देश अपने नागरिकों को निकाल रहा है कि युद्ध के अंदर कोई नागरिक की माल की क्षति की, जान के नुकसान ना हो। आपके कैमरे के माध्यम से मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, जो हरियाणा के बेटों को आप मजदूर बना के इजराइल के अंदर भेज रहे हो और वो इस मजबूरी में जा रहे हैं कि भूख से मरने से अच्छा गोली खा के मर जाए, उनकी जान के जिम्मेदार कौन हो? कई सवाल है जो 28 तारीख को यहाँ पे उनसे पूछे जाएंगे।
उन पे सब पे चर्चा होगी। हरियाणा की व्यवस्था को बदलने के लिए चर्चा होगी। मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं, 28 तारीख को मीडिया के सभी साथी पहुंचे। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। गुप्ता साहब, आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता आप कई दिन पहले पार्टी छोड़ चुके हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी एक मोबाइल मैकेनिक से मुख्यमंत्री को हरवाती है, एक ढाबे वाले से मेयर को हरवाती है, एक ऑटो रिक्शा वाले से मंत्री को हराती है। तो आम चेहरा ही बड़ा नेता है आम आदमी पार्टी के अंदर। परंतु आम आदमी पार्टी के अंदर 80-85% नए चेहरे आते हैं, फर्स्ट टाइमर एमएलए होते हैं, और उन्होंने पहली बार प्रॉफिट के अंदर सरकार लाई, सब कुछ फ्री देने के बाद भी दिल्ली के अंदर प्रॉफिट में लाई, और पंजाब के अंदर भी 40,000 करोड़ रुपए का पुराना कर्जा उतारा। तो अब नए चेहरों की जरूरत है, पुराने चेहरों खास बात है।